दोस्तों, हमने आपको बताया था कि शुभेंदु अधिकारी ने 9 तारीख को 9 मंत्रियों के साथ शपथ लेने की तैयारी की थी। 9 मंत्रियों के साथ शपथ लेनी थी शुभेंदु अधिकारी को। 7 तारीख को ममता बनर्जी की सरकार को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था क्योंकि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी और इंतजार ममता बनर्जी को इसी बात का था कि आप बर्खास्त कीजिए। उसके बाद 8 तारीख को जो दांव चला गया, खबर आई कि 9 में से 4 मंत्रियों से कहा कि अभी चुपचाप रहिएगा, अभी आप शपथ नहीं लेंगे, हम कोई भारी भरकम अभी कैबिनेट नहीं चाहते क्योंकि फजियत कभी भी हो सकती है। जो आंकड़े, जो सबूत ममता बनर्जी के हाथ लग गए, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में सामने रख दिए गए तो सरकार पलट भी सकती है और इसके हालात बनते भी नजर आ रहे हैं। 31 सीटों को सीधे सीधे सबूतों के साथ ममता बनर्जी ने चुनौती भी दी और अदालत ने स्वीकार भी कर लिया। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश बाहर आया, एक आदेश ऐसा जिसने भारतीय जनता पार्टी के जीते जो विधायक है उसे कहा हटो, इसकी जगह दूसरे विधायक को जगह दी गई है और इसके साथ साथ बीजेपी के उस प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज भी होने वाली है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि हेर फेर इधर उधर करने का जो आरोप बीजेपी पर लगता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सच साबित हो गया। भारतीय जनता पार्टी को इससे करारा झटका नहीं लग सकता क्योंकि इसके साथ साथ लताड़ भी लगाई। लताड़ ये कि डेमोक्रेसी को हम हाईजैक होने नहीं देंगे, हमको इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि आप अपने मन मुताबिक फैसले बदलते रहिए। और इसके साथ ही बीजेपी के जीते जिताए जैसा कि कहा गया, उस विधायक से उसका जीत का प्रमाण पत्र छीन लिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, देश और पूरे के पूरे अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव की एक एक अपडेट खबर। अभी की जो अपडेट खबर है, पहले 2 बड़ी खबरें हैं। एक खबर ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाकर 31 सीटों पर जहां पर बीजेपी जीती और उस बीजेपी की जीत में एसआईआर की भूमिका का जिक्र करना। इन 31 सीटों में ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर पहले टीएमसी जीती थी, लेकिन टीएमसी इस बार हार का दावा इसलिए कर रही है उन सीटों पर आ रही है कि एसआईआर हुआ और दोनों आंकड़े सेम है। सेम का मतलब थोड़ा ऊपर नीचे, कि जितने वोट कटे उतने ही बीजेपी के बढ़ गए, जितने वोट कटे उतने ही बीजेपी के बढ़ गए या फिर टीएमसी के घट गए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उतनी ही जीत का हार का जो अंतर दिखाकर बीजेपी की जीत से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ममता बनर्जी ने खटखटा दिया है। अगर यह बात बहुत हल्की होती, अगर ममता बनर्जी ये दरवाजा खटखटाती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस पर इंटरेस्ट ले रहा, उन्होंने कहा बात सही है, आप आवेदन करिए। लेकिन इन सब के बीच एक करारा झटका। पहले देखिए कैसे एक झटके में बीजेपी के विधायक से जीत का प्रमाण पत्र छीना गया। पहले छीना का मतलब ही समझिए, आदेश दिया गया, हटो, तुम कहीं के नहीं हो विधायक। कांट अलाउ डेमोक्रेसी, बार एंड बेंच की खबर है जिसमें दावा किया जा रहा है, 11 मई की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है। तल्ख टिप्पणी केवल कोई रिटर्निंग ऑफिसर पर या अधिकारी पर या बीजेपी के विधायक पर नहीं है, बल्कि ये समूची बीजेपी पर भी है, ये उन सरकार पर भी है और चुनाव आयोग पर भी है कि कैसे तमाशा बनाया जा रहा है। समझिए क्या है, कांट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी हाईजैक्ड, हम डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्स कांग्रेस टीडी राजेगौड़ा एज श्रृंगेरी एमएलए। तो ये खबर जो निकली जरूर पश्चिम बंगाल से कई सौ किलोमीटर दूर कर्नाटक से निकली हो, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी क्या करती रही है सबको पता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश, पता होगा, ये बनी बनाई सरकारों में कैसे विधायकों को तोड़ने का काम करती है। हिमाचल प्रदेश के 6 विधायक बागी हुए, याद है आपको, उनको साथ लाकर सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने की कवायद थी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी यही करती है। तमिलनाडु में भी यही करना था, जीता एक विधायक था। एडीएमके के 47 विधायक थे, ये 48 विधायक कुल टोटल थे। राज्यपाल 5 दिन तक घुमाते रहे जोसेफ विजय को, जिससे आसानी से कई विधायक जो टीवीके के विधायक हैं या डीएमके के विधायक हैं वो टूटकर साथ आए तो मिलाकर सरकार बना दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु में है, लेकिन वो हो ना पाया। यही काम कर्नाटक में लंबे समय से किया जा रहा है। आपस में कांग्रेस के विधायकों को लड़ाने वाली साजिश जो गोदी मीडिया चीख चीख कर बताती है, तमाम चीजें। तो जो विधायक है, उन जो जीते हैं कांग्रेस के विधायक, उन्हें कानूनी पेच में उलझाकर उनकी सीट पर खुद दावेदारी करना, यही दावेदारी करना एक विधायक को भारी पड़ गया। श्रृंगेरी सीट पर दरअसल टीडी राजेगौड़ा चुनाव जीते थे। टीडी राजेगौड़ा ने इस चुनाव को जीता था और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के जो
विधायक प्रत्याशी हैं वो भाई साहब पहुंच गए थे अदालत। और ये देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे लोकतंत्र में बीजेपी के हों, ऐसा थोड़ी ना बीजेपी का कोई अछूता है, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो या फिर कांग्रेस का या विपक्ष का कोई भी, हर एक को अपील करने का अधिकार है। यही अपील जब बीजेपी के प्रत्याशी ने की, जिनकी अपील चुनाव आयोग नहीं सुनता कभी भी, कांग्रेस की, टीएमसी की, उनकी अपील नहीं सुनी जाती, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी की अपील दोबारा तुरंत सुनी गई। न केवल सुनी गई बल्कि फौरन इस पर कार्रवाई का आदेश दिया गया कि भैया क्या है, दूध का दूध पानी करो। इसमें पहले तो आप देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में लिखा हुआ कर्नाटक पॉलिटिकल ब्रेकिंग इलेक्शन फ्रॉड, कर्नाटक का राजनीतिक ब्रेकिंग है उससे जुड़ी हुई ब्रेकिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की श्रृंगेरी सीट पर बड़ा खुलासा किया। क्या हुआ है, पहले तो एक टिप्पणी की कि हम लोकतंत्र को हाईजैक नहीं होने देंगे। यह टिप्पणी माना जा रहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी है, कि ऊपर की गई टिप्पणी है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर पूरा जो बैलेट पेपर थे, पोस्टल बैलेट और बैलेट पेपर, उसमें काउंटिंग करवाई गई थी। और उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने ये किया और हाईकोर्ट का जब फैसला पलटा सुप्रीम कोर्ट ने, और बीजेपी के प्रत्याशी समेत तमाम वो अधिकारी जो इस पूरे खेल में शामिल रहे उन पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया, तो ये हाईकोर्ट ही था कर्नाटक का जिसने इसको भी रद्द करने की कोशिश, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। पहले क्या कहा, हम लोकतंत्र को हाईजैक नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की। क्या हुआ था कि 2023 में कर्नाटक में चुनाव होते हैं, कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा, ये अंग्रेजी में लगा, मैं हिंदी में इसीलिए बता रहा हूं आपको, कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा 2023 में 201 वोटों से जीत हासिल कर लेते हैं। इसके बाद अधिकार सबका होता है प्रत्याशियों का, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, बीजेपी के जीवराज, वो भाई साहब हाईकोर्ट चले जाते हैं। हाईकोर्ट कहता है कि 279 जो रद्द किए गए बैलेट पेपर है उनकी जांच की जाए, इसका आदेश हाईकोर्ट देता है, होना भी चाहिए। और रिटर्निंग ऑफिसर की यहां से भूमिका शुरू होती है, वो 562 वैध वोटों की दोबारा जांच करते हैं और परिणाम को पलट देते हैं। वो कहते हैं कि भाई राजेगौड़ा थोड़ी ना है विधायक, ज्यादा वोट तो बीजेपी के जीवराज को मिले हैं, विजेता घोषित किया। लेकिन अब जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरन इस फैसले को पलट दिया। यही नहीं, आगे क्या है कि बीजेपी के जीवराज, जिला कलेक्टर केएन रमेश और पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर वेद मूर्ति के खिलाफ पोस्टल बैलेट में हेराफेरी के आरोप में क्रिमिनल केस करने का आदेश दिया गया। क्रिमिनल केस यानी आपराधिक मामला दर्ज किया गया। लेकिन अचानक से हाईकोर्ट बीच में आता है। हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले पर रोक लगा दी कि न बीजेपी के प्रत्याशी, न कलेक्टर और न ही रिटर्निंग ऑफिसर पर यह आपराधिक केस होगा। इस पर फिर नाराज होता है सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा कि ये तो होकर रहेगा। न्याय में देरी हुई लेकिन न्याय से इनकार नहीं किया गया। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार और के विनोद चंद्रन ने कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा को श्रृंगेरी विधायक के रूप में तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। यानी कि अब यह बड़ा झटका बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की एक एक नीति रीति कुछ ऐसे ही अब कोलैप्स हो रही है। नमस्कार।